सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की न्याय यात्रा की, जिसका आज 5वां दिन है। सारा गांव से न्याय यात्रा शुरू हुई है और पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी सामने आया है। सरकार के दिल की धड़कन तेज हो रही है, ये बात उन्होंने कही। कल रायपुर में ऐतिहासिक सभा होगी, सचिन पायलट भी कल की सभा में शामिल होंगे, ये बात उन्होंने कही और जानकारी भी दी है। 27 सितंबर को गिरौदपुरी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसका आज 5वां दिन है। तो दीपक बैज के नेतृत्व में ये यात्रा हो रही है और इस बीच उनका एक बयान भी सामने आया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज, जिन्होंने बयान देते हुए ये बात कही कि सरकार के दिल की धड़कन तेज हो रही है। कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से तंज भी कसा और ये कहा कि सरकार कहीं ना कहीं इस न्याय यात्रा से डरी हुई है। कल रायपुर में ऐतिहासिक सभा होगी और सचिन पायलट भी इस सभा में शामिल होंगे, ये जानकारी खुद दीपक बैज ने दी है। आपको बता दें कि 27 सितंबर को गिरौदपुरी से यात्रा शुरू हुई थी। तो जिस तरीके से न्याय यात्रा की घोषणा होने के बाद से ही इस पर सियासी बयानबाजियां लगातार हो रही थी। बीजेपी कांग्रेस न्याय यात्रा को लेकर आमने सामने थे। हालांकि अगर बात करें बीजेपी की, तो कई सारे बयान बीजेपी के भी न्याय यात्रा को पहले लेकर आ चुके हैं, जिस पर उन्होंने तंज भी कसा है कांग्रेस पर। लेकिन इतनी बयानबाजियों के बाद भी इस यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका आज लगातार 5वां दिन है। तो कांग्रेस की न्याय यात्रा की कई लाइव तस्वीरें भी हमारे पास आएगी, जो हम आप तक पहुंचाएंगे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ये न्याय यात्रा है, जिसका आज 5वां दिन है। कई सारे इसके मोटिव हैं, कई सारे उद्देश्य कांग्रेस ने इसके कहे कि न्याय प्रदेश में रहा जाए, इस वजह से यात्रा निकाली जा रही है और सरकार को कहीं ना कहीं न्याय को लेकर याद भी दिलाना है। ये बात भी कांग्रेस ने न्याय यात्रा की शुरुआत में कही थी। तो कई सारे उद्देश्य इस न्याय यात्रा के हैं और जिसका आज 5वां दिन है। तो 27 सितंबर को गिरौदपुरी से इस न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी और इस न्याय यात्रा के लगातार आज 5वें दिन हो रहे हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुट गए। राजेश, अगर बात करें कांग्रेस की न्याय यात्रा की, तो लगातार कई बयानबाजियों के बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका 5वां दिन है। दीपक बैज ने यहाँ पर सभा को लेकर के भी जानकारी दी। बताइए, न्याय यात्रा कहाँ तक पहुंची है, क्या लाइव अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, देखिए तस्वीर आपको लाइव दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी चल रहे हैं, पूर्व सांसद से लेकर के साथ में है। और ये पड़ाव बस रायपुर की तरफ पहुंच रहा है। न्याय यात्रा शुरू करने से पहले दीपक बैज ने बयान दिया कि जैसे जैसे कांग्रेस की यात्रा रायपुर के करीब पहुंच रही है, सरकार की धड़कनें तेज हो रही है। कल एक ऐतिहासिक सभा रायपुर में होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे और तमाम बड़े प्रदेश के नेता रहेंगे। और अपडेट्स और क्या जानकारी रहेंगी, हम सीधे बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के साथ। सर, क्या कहेंगे पूरे न्याय यात्रा को लेकर के, क्या अनुभव है सर? जैसे जैसे हमारी न्याय यात्रा राजधानी के करीब बढ़ रही है, तो सरकार की बेचैनी भी बढ़ रही है, सरकार की धड़कनें भी बढ़ रही है कि आज 5वां दिन हमारी न्याय यात्रा का शुभारंभ हम लोग कर चुके। शानदार चल रहा है, लोगों का अपार जन समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और आज हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी और 4 विधायक हमारे साथ चल रहे हैं और मोहन मरकाम जी शुरू से, अरुण वोरा जी भी हैं। तमाम यूथ के साथी कार्यकर्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद सदस्य, इस तरह मतलब लगातार लोगों में उत्साह न्याय यात्रा के प्रति है। मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि सरकार के प्रति जनता का गुस्सा स्पष्ट साफ नजर आ रहा है। मिल रहे हैं, जब लोग मिलते हैं आपसे अपराध को लेकर के, वो क्या बताते हैं आपको? छत्तीसगढ़ जिस तरह से 9 महीने में जल रहा है, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया गया। मतलब जनता में इतना आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, डर भी है, सहमे हुए है कि कई राज्य सरकार इसको दूसरा मणिपुर तो नहीं बनाने जा रही है, लोगों का ये कहना है। इसलिए न सरकार की योजनाएं चल रही है, न पेंशन मिल रहा है, न आवास मिल रहा है उनको। मतलब ये सरकार 18 लाख का आवास का दावा करने वाली, जमीनी हकीकत बिल्कुल भी उल्टा है। जब आप यात्रा निकाल रहे थे तो कांग्रेस बीजेपी की तरफ से बयान आया कि दीपक बैज जी अपने पद बचाने के लिए यात्रा निकालते हैं और ये भी कह रहे थे कि जब वो 5 साल में थे तो उसका पहले हिसाब दे दे। इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं? हिसाब क्या हिसाब देना है बता दे। हमारी सरकार में किसानों का कर्जा माफ़ी किए, हमारी सरकार में किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने का काम किए, हमारी सरकार में आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार देने का काम किए, हमारी सरकार में लोहंडीगुड़ा की टाटा की ज़मीन वापस करने का काम किए, लगभग लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किए हमारी सरकार में। और स्वसहायता समूह
और गुठान के माध्यम से युवाओं को नई रोजगार देने का काम किए। अपराध को लेकर के भी पूछते हैं सर कि अपराध भी आपके समय था। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल चुनौती देता हूं उनको कि हमारी सरकार में ताड़मेटला जैसे आदिवासियों का 200 घरें नहीं जली। हमारी सरकार में ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या नहीं हुई। हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे बच्चियों के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटनाएं नहीं घटी। हमारी सरकार में बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी ऑफिस नहीं जले। हमारी सरकार में 3 साहू नहीं 5 साहू समाज के बेटों की हत्या नहीं हुई। ओवरऑल सर हमारी सरकार में हिसाब मैं दे रहा हूँ, हमारी सरकार में कवर्धा में साहू बेटा के घर नहीं जलाए गए। ये हमारा हिसाब है। क्या रहेगा सर, न्याय यात्रा ये पड़ाव है, खत्म हो रही है या फिर एक दूसरे याद के? अभी तो शुरुआत है, अभी खत्म कहाँ हो रही है, अभी शुरुआत है, आगाज हुआ है। अब अंजाम भी देख लीजिए आप। कब तक ये अंजाम क्या होगा? तो अंजाम तो 4 साल बाद होगा, परिणाम 4 साल बाद होगा, उसकी चिंता नहीं। लेकिन जब ये सरकार यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि ये बस शुरुआत है, अंजाम 4 साल बाद देखने को मिलेगा, ये उनका कहना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।